वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अप्रोच। आज से हम जो है वो फ्लूइड स्टैटिक्स चैप्टर की भी एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को जैसे पता होगा कि फर्स्ट ईयर फिज़िक्स जो न्यू बुक है उसमें हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स ये चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं, जो पिछले साल हमारे पास या प्रीवियस बुक्स में हमारे पास इंक्लूड नहीं थे। तो बस उसी के एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर देखेंगे। आपको पहला एमसीक्यूज़ अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें कह रहा है कि द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड डजंट डिपेंड ऑन। आपके पास जो प्रेशर होगा किसी भी बॉटम ऑफ द टैंक पे जो लिक्विड कंटेंट कर रहा है, मतलब उस टैंक पे क्या है, हमारे पास लिक्विड है। मतलब इसकी मिसाल वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास लेट सपोज़ कोई एक टैंक है, मेरे पास कोई क्या है, एक टैंक है, और इस टैंक में बेसिकली क्या है, हमारे पास लिक्विड फिलअप हुआ है। हमारे पास क्या हुआ है, लिक्विड फिलअप हुआ है। तो आप बताएं, ये जो इसका बॉटम है हमारे पास, ये जो इसका क्या है, बॉटम है, इसके बॉटम पर हमारे पास बेसिकली प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। तो आपके पास ऑप्शंस इधर पे दिए हुए हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ऑप्शन बी दिया हुआ है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पे, ऑप्शन सी दिया हुआ है एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस पे, एंड डी दिया हुआ है नेचर ऑफ द लिक्विड पर। अगर आप देखें तो बेसिकली प्रेशर का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, और वो प्रेशर का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो बेसिकली हमारे पास क्या था, P इज़ इक्वल टू रो जी एच। ये हमारे पास प्रेशर का फार्मूला था जो हम किसी भी हाइट या डेप्थ पे प्रेशर चेक करते थे। तो हमारे पास इधर देखिए, ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास इधर जो प्रेशर है वो एक तो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी। और डेंसिटी से मुराद हमारे पास क्या होगा, नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड कर रहा होगा। किस पे डिपेंड कर रहा होगा, नेचर ऑफ लिक्विड पे। मतलब डी ऑप्शन हमारे पास होगा। मतलब इस पर तो डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। सेकंड है हमारे पास हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो हाँ, हमारे पास ये बेसिकली एच इधर पे किसको शो कर रहा है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम को शो कर रहा है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम को शो कर रहा है। तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये एच भी, मतलब बी ऑप्शन भी होगा। ए ऑप्शन बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो जी है हमारे पास, ये बेसिकली क्या थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये जो बॉटम पे लगने वाला जो प्रेशर P है, ये जो मेरे पास बॉटम पे प्रेशर लग रहा है P, ये बेसिकली हमारे पास हम क्या कहेंगे, डजंट डिपेंड ऑन, डजंट डिपेंड्स ऑन, डजंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस, एरिया ऑफ बॉटम सरफेस। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास, जिसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। और ये चीज़ हमें किससे पता चली, हमें पता चली इसके बेसिक फॉर्मूले से, प्रेशर के। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास जो ये पहला एमसीक्यूज़ है, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, सी होगा। यहाँ पर हमारे पास एक एमसीक्यू दूसरा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास जो है वो एक यूनिफॉर्मली टेम्परिंग वेसल है, जो फिल्ड हुई हुई है लिक्विड से, और उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 900 kg पर मीटर क्यूब। द फोर्स डेट एक्ट्स ऑन द बेस ऑफ द वेसल ड्यू टू द लिक्विड। आपने वो फोर्स बतानी है जो बेस ऑफ द वेसल पे लग रही है, मतलब जो लिक्विड है उसके बेस ऑफ द वेसल पे। मतलब इधर पे मैं अगर इसको थोड़ा डायग्राम वाइज समझाऊँ तो बेसिकली हमारे पास क्या बताना चाह रहा है कि ये एक हमारे पास एक टेम्परिंग वेसल है कुछ इस तरीके से। इसको क्या नाम दे रहा है हमारे पास, टेम्परिंग वेसल का नाम दे रहा है। ये हमारे पास क्या है, टेम्परिंग वेसल है। कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक लिक्विड फिल किया हुआ है हमने। इसमें क्या किया हुआ है, लिक्विड फिल किया हुआ है। और ये जो लिक्विड है हमारे पास, इस लिक्विड की हमें डेंसिटी दी हुई है। क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। और वो डेंसिटी हमारे पास कितनी दी हुई है इसकी, 900 kg पर मीटर क्यूब। हमें कितनी दी हुई है, 900 kg पर मीटर क्यूब।
सेकंड फिर इसके हवाले से बता रहा है कि इसकी जो हाइट है ओवरऑल, ये जो इसकी हाइट है वो है हमारे पास कितनी 0.4 मीटर, ये इसकी क्या है हाइट है। और इसका टॉप एरिया शो मतलब फिगर में करवाया हुआ है, वो है हमारे पास कितना 10 क्यूबिक मीटर। और हमारे पास 10 की पावर -3 हमारे पास इसका क्या है मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर क्या है एरिया है। और ये जो एरिया है ये हमारे पास शो करवा रहा है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और ये वाला जो एरिया हमारे पास कितना है, ये मतलब दो एरियाज़ है हमारे पास, एक एरिया ये है और एक एरिया हमारे पास ये है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब कह रहा है कि आप फोर्स बता दें जो बेस ऑफ दी वेसल पे एक्ट कर रही होगी। तो सिंपल है, देखें हमारे पास हमें पता है कि हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की हुई है, या ये चीज़ें हम लोग जानते हैं कि बेसिकली जो प्रेशर है वो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। तो अगर मुझे क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, तो फोर्स हो जाएगा क्या प्रेशर इनटू एरिया। अभी अभी हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था ρ/g/h, तो इधर पे क्या आ जाएगा ρ/g/h इंटू क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास डेंसिटी इधर पे गिवन थी, डेंसिटी कितनी गिवन थी 900 kg/m³, तो इधर पे कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। जी इधर पे हमारे पास कितना है 10, और हाइट हमारे पास कितनी दी हुई थी 0.4। अब देखिए एरिया हमारे पास दो गिवन है, एक टॉप एरिया दिया हुआ है वेसल का और एक बॉटम एरिया दिया हुआ है। और बेसिकली जो फोर्स फाइंड आउट करनी है हमें किस पे मालूम करनी थी, बेस पे फाइंड आउट करनी थी। ऐसे ही था ना हमारे पास, उसने लिखा हुआ थी फोर्स डेट एक्ट्स ऑन दी बेस ऑफ दी वेसल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस वाला एरिया कंसिडर करेंगे। बेस वाला एरिया हमें कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻3, तो इधर पे मैं लिख दूँगा 2 × 10⁻⁻3। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन दिस हमारे पास अगर आप देखेंगे तो तकरीबन हमारे पास ये हो जाएगा 9000 इंटू सम लाइक कुछ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये तकरीबन आ जाएगा 7.2 न्यूटन। तो हमारे पास जो फोर्स है ये कितनी आ जाएगी 7.2 न्यूटन। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। थर्ड वन इधर पे शो कर रहा है, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी एट अ प्लेस डिक्रीज बाय 2% द बैरोमेट्रिक हाइट ऑफ मर्करी। ऑप्शन ए इंक्रीज बाय 2%, ऑप्शन बी डिक्रीज बाय 2%, ऑप्शन सी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड डी समटाइम्स इंक्रीज एंड समटाइम्स डिक्रीज। अब देखिए बेसिकली वो कह रहा है कि अगर वैल्यू ऑफ जी किसी जगह पे ऐसी है डिक्रीज़ हो गई 2%, तो उधर पे जो बैरोमेट्रिक हाइट होगी मर्करी की वो कैसी होगी, इंक्रीज़ 2% करेगी, डिक्रीज़ 2% करेगी, रिमेन सेम रहेगी, या फिर समटाइम्स इंक्रीज़ करती हुई नज़र आएगी और समटाइम्स डिक्रीज़। तो देखिए इसमें भी ये भी बिल्कुल बेसिक सा ही हमारे पास फार्मूला लगेगा इसमें भी, मतलब समझने के लिए। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या है ρ/g/h है, ये चीज़ अभी अभी हमने पढ़ी। तो अगर मैं हाइट का रिलेशन देखना चाहूँ तो ये हो जाएगा P/ρg। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब अगर इससे कंक्लूजन निकालूँ तो बेसिकली मेरे पास जो h है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, g के साथ। और इस सूरत में मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो इधर पे प्रेशर होगा P और जो मेरे पास डेंसिटी होगी ρ, ये दोनों के दोनों क्या हो गया कांस्टेंट हो गया हमारे लिए। तो क्योंकि जब हम रिलेशन देखते हैं डायरेक्ट या इन्वर्स से, तो उधर पे जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ होती हैं उनको क्या कंसिडर किया जाता है कांस्टेंट। अब देखिए मेरे पास लेट सपोज वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमारे पास वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज़ हुई है 2%। तो वैल्यू ऑफ जी जब डिक्रीज़ हुई होगी 2%, तो हमारे पास बेसिकली ये इन्वर्स है, तो जो एच है वो 2% क्या हो गया होगा इंक्रीज़ हो गया होगा। मतलब ऐसा ही है ना भाई, हमारे पास हम इधर पे कह सकते हैं ना कि जो 2% है उधर पे 2% बेसिकली जो वैल्यू ऑफ जी है, जो वैल्यू ऑफ जी है हमारे पास वो क्या हुई है डिक्रीज़। तो इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि जो 2% है हमारे पास
जो एच होगा मतलब जो हाइट होगी हमारे पास, क्या हाइट जो होगी 2%, जो हाइट होगी मरकरी की, हाइट ऑफ मरकरी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ए। इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास इसके अंदर ए। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। 4 MCQs नज़र आ रहा होगा और इस 4 MCQs में लिखा हुआ है बीकर containing a liquid is kept inside a big closed jar. If the air inside the jar is continuously pumped out, the pressure in the liquid near the bottom of the liquid will be increase, decrease, remain constant, or first decrease and then increase. इसको भी थोड़ा डायग्राम वाइज ही समझते हैं। मतलब देखिए आपके पास एक क्लोज जार कह रहा है, क्लोज जार से मुराद मतलब मैं कुछ इस तरीके से इसको बना देता हूँ। ये मेरे पास कोई लेट सपोज क्लोज जार समझ लो, क्लोज चैम्बर कह दो। मतलब इसकी डिफरेंट MCQs में मतलब इधर पे डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह के मतलब वर्ड यूज़ किया जाता है। कोई क्लोज्ड जार का वर्ड यूज़ कर रहा होता है, कोई चैम्बर का वर्ड यूज़ कर रहा होता है। जार बोलूँ या फिर चैम्बर बोलूँ, ये कोई क्लोज जार या चैम्बर है। अब इसमें कह रहा है कोई एक बीकर रख दिया मैंने, लेट सपोज ये जो है मैंने क्या किया, कोई एक बीकर रख दिया इधर पे, ये मेरे पास कोई एक बीकर है। अब कह रहा है कि इधर पे कोई नियरेस्ट पॉइंट कंसिडर करे आप। ये कोई नियरेस्ट पॉइंट है जिसको मैं इधर पे नाम दे देता हूँ, लेट सपोज ए का नाम दे देता हूँ। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ABCD। ये कोई नियरेस्ट पॉइंट है जो कि बॉटम के करीब है। अब आपको पता है इसमें लेट सपोज कोई फ्लूइड हमारे पास क्या हुआ है, फिल हुआ है। इसमें फ्लूइड क्या हुआ है हमारे पास, फिल हुआ है। आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आपको पता है कि देखिए ये जो चैम्बर है इसके अंदर हमारे पास एयर है मतलब हमारे पास, और यहाँ से लेट सपोज इस एयर को पम्प्ड आउट किया जा रहा है कंटिन्यूसली। एयर इधर पे हमारे पास क्या हो रही है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, पम्प्ड आउट हो रही है। हमारे पास क्या हो रही है, कंटिन्यूसली पम्प्ड आउट हो रही है। तो हमें पता है कि अगर मैं इस ए पॉइंट पे बेसिकली प्रेशर फाइंड आउट करूं तो हमें पता है कि जो प्रेशर फाइंड आउट किया जाता है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास जो टोटल प्रेशर फाइंड आउट किया जाता है, हम जो टोटल प्रेशर फाइंड आउट करते हैं मतलब जो भी है नियर दी बॉटम, तो वो हमारे पास टोटल प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया जाता था कि हम टोटल प्रेशर फाइंड आउट करते थे P इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। अब इधर पे प्रेशर P बेसिकली वो प्रेशर था जो हमारे पास इधर पे हम बॉटम पे एक्ट करते हुए देख सकते थे। तो इधर पे ये हमारे पास क्या होता था, P0 प्रेशर था जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर किया जाता था। अगर एयर कंटिन्यूसली हमारे पास क्या हो रही है, पम्प्ड आउट हो रही है जार से, तो इसका मतलब हमें पता है कि ये जो P0 है ये बेसिकली क्या होगा, अब डिक्रीज़ होने लग जाएगा। जब P0 हमारे पास डिक्रीज़ होगा तो हमें ऑब्वियसली पता है कि जो हमारे पास ये जो P है ये भी कैसा हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इधर पे जो सवाल था अगर आप दोबारा से देखें तो इधर पे कह रहा है कि एक बीकर है जो कि कंटेन कर रहा है एक लिक्विड को इनसाइड अ बिग क्लोज जार। मतलब ये बीकर था, इसके अंदर कोई हमारे पास क्या था, लिक्विड था। हमारे पास क्या था, लिक्विड था इस कंटेनर के अंदर। और कह रहा है कि हमारे पास इफ़ द एयर इनसाइड द जार इज़ कंटिन्यूसली पम्प्ड आउट, मतलब हमारे पास ये जो जार है इसके अंदर भी क्या है, हमारे पास एयर है। और ये जो एयर है अभी हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, पम्प्ड आउट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो कह रहा है द प्रेशर इन द लिक्विड नियर द बॉटम ऑफ द लिक्विड विल बी। तो आप बताओ जो प्रेशर होगा नियर द लिक्विड मतलब हमारे पास इन दी लिक्विड नियर दी बॉटम ऑफ द लिक्विड, मतलब बॉटम के करीब जो प्रेशर है वो किस तरह से होगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, या फिर हमारे पास जो है वो फर्स्ट इंक्रीज़ करेगा एंड देन फर्स्ट डिक्रीज़ करेगा एंड देन इंक्रीज़ करेगा। तो हमने क्या देखा इधर पे रिलेशन में कि जो टोटल प्रेशर होता है अभी भी हमारे पास बॉटम में जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड होता है तो P इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH होता है। अभी इधर पे सिर्फ जार में से एयर पम्प्ड आउट होने की सिचुएशन में हमें सिर्फ क्या नज़र आ रहा है कि इधर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली बात है ओवरऑल जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे वो भी कैसा हो जाएगा, डिक्रीज़ होने लग जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो ऑप्शन होगा इसका
बी। तो हमारे पास इधर पे जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप नाउ अब आपको एक और एमसीक्यूज नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें कहा गया है कि a barometer tube reads 76 centimeter of mercury if the tube is gradually inclined at an angle of 60 degree with vertical keeping the open and immersed in the mercury reservoir, the length of the mercury column will be। अब इसको भी डायग्राम वाइज ही समझना पड़ेगा हमें। इसको ऐसा डायग्राम वाइज समझना पड़ेगा कि इधर पे मैं दो केसेस बता रहा हूँ इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। मतलब एक केस ए है हमारे पास और एक केस हमारे पास क्या है, बी है। इसमें लेट सपोज मेरे पास ये एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर से मुराद मतलब समझ लो बस एक ब्रेकर है इसमें कुछ इस तरीके से। और इसमें भी हमारे पास क्या है, ये ब्रेकर केस बी में भी मतलब ये मैंने दो ब्रेकर बना दिए हैं। अब इसके अंदर लेट सपोज मेरे पास इसमें भी मरकरी है और इसमें भी हमने क्या कर लिया, मरकरी फिलअप कर दी। मतलब ये भी क्या है, मेरे पास मरकरी है और ये भी हमारे पास क्या है, मरकरी है। अब हमारे पास प्रॉब्लम में कह रहा है कि हमने एक दफ़ा मरकरी, ये जो ट्यूब है हमारे पास बैरोमीटर ट्यूब, जो बेसिकली हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें मेजर करके देती है, ये मैंने इसमें इमर्ज की हुई है। और लेट सपोज ये जो मरकरी है वो हमारे पास इस ट्यूब में कुछ यहाँ तक आया हुआ है जो कि एच हाइट कंसिडर की जा रही है। और ये एच हाइट हमारे पास लेट सपोज कितनी है, 76 सेंटीमीटर। लेट सपोज नहीं बल्कि प्रॉब्लम में दी हुई है कि कितनी है, 76 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये जो ट्यूब है आपके पास, ये जो आप इधर पे ट्यूब देख रहे हैं, ये जो आपके पास ट्यूब है, ये कह रहा है कि इसको इंक्लाइन कर दिया जाए। इंक्लाइन करने से मुराद मतलब मेरे पास ये कोई इसकी समझे कि ये वाई एक्सिस आ गई और ये एक्स एक्सिस आ गई, इसको इजी समझाने के लिए। अब कह रहा है कि ये जो बेसिकली हमारे पास बैरोमीटर ट्यूब है ना, इसको इंक्लाइन कर दिया गया, मतलब कुछ इस तरीके से कर दिया गया है। अब हमें इतना पता है कि ये जो हाइट है, मतलब ये जो कॉलम में हाइट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जाहिर बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होगा तो हमारे पास ये हाइट भी चेंज नहीं होगी। अभी एच हाइट है जो कि 76 सेंटीमीटर है। और अगर मैं इसको भले स्ट्रेट रखूँ या मैं इसको इंक्लाइन करूँ, किसी भी एंगल पे ले जाऊँ, जो इसके अंदर हाइट है, मतलब ये जो हमारे पास मरकरी अभी भी इस ट्यूब में नज़र आएगी, उसकी जो हाइट है वो भी अभी भी क्या नज़र आएगी, एच ही नज़र आएगी, जो कि कितनी होगी, 76 सेंटीमीटर। पर अभी लेंथ हमारे पास कुछ और है, मतलब ये जो लेंथ है ये भी इक्वल टू लेट सपोज एच है। पर जब मैं इसको इंक्लाइन कर दूंगा तो इसकी जो लेंथ है वो अब हमारे पास एच के बराबर नहीं होगी, बल्कि कुछ ना कुछ और हो जाएगी, जो हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है। अब कह रहा है कि इसका जो एंगल है ये वाला, मतलब इधर पे तो 0 डिग्री था वाई एक्सिस से या मतलब वर्टिकल से, लेकिन इधर पे बेसिकली कितना बन रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है कितना, 60 डिग्री। तो बोल रहा है इस सिचुएशन में बताओ कि ये जो लेंथ है आपके पास एल, ये बेसिकली कितनी है। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ रहा होगा कि इसने क्या कहा है कि बैरोमीटर ट्यूब जो कि रीड कर रही है 76 सेंटीमीटर हमारे पास ऑफ मरकरी, मतलब इसमें क्या है, हमारे पास मरकरी है और कितनी हाइट मेजर हो रही है, 76। कह रहा है कि अब इस ट्यूब को हमने क्या किया, ग्रेजुअली इंक्लाइन कर दिया, मतलब जो सेकंड सिचुएशन है जिसमें हमने क्या किया, इसको 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया है वर्टिकल के सेंस में। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास ये अभी भी ओपन और इमर्स्ड है मरकरी रिजर्वायर में, इसका कहने का मतलब है कि अभी जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले ही था सेम वही है, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें चेंजेस। तो कह रहा दी लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम विल बी, अभी जो लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम थी वो तो एच के बराबर ही थी, लेकिन अब जो ये लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम है ये तो चेंज हो जाएगी ना। तो ये बेसिकली हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हमारे पास देखिए ये जो एंगल है इधर पर, इस एंगल के हिसाब से देखा जाए वाई एक्सिस के साथ जो भी कंपोनेंट बनेगा वो बेसिकली इसका एल कोस थीटा बनेगा। और ये जो हमारे पास इसकी सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, ये क्या बनेगा, एल साइन थीटा बनेगा। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। अब देखा जाए तो एल कोस थीटा और एच ये बेसिकली दोनों क्या है, सेम है हमारे पास। जो एल कोस थीटा है वो बराबर किसके, एच के बराबर है। तो मैं इधर पे क्या लिख सकता हूँ, एच इज़ इक्वल टू एल कोस ऑफ थीटा। अब मुझे एच भी पता है,
एंगल भी पता है, तो लेंथ निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एल इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, एच अपॉन कोज ऑफ थीटा। एच मेरे पास कितनी है, 76 है, और कोज मेरे पास कितनी है, 60 डिग्री है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाय 1/2, क्योंकि कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। अब देन जब ये 2 ऊपर जाएगा तो मेरे पास जो लेंथ है वो एक्चुअली में आ जाएगी 152, और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। तो हमारे पास बेसिकली ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा हमारे पास क्या, आंसर। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा हमारे पास, जो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ऑप्शन होगा हमारे पास ए। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ए आ जाएगा। थैंक यू।